Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, काफ़ी समय से आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जिस ऐप से मैं प्रैक्टिस सेट बनाती थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा। कोशिश रहेगी कि अब रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहे। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और इस समय बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जितना भी समय बचा हुआ है, क्योंकि मौका जो है बार बार नहीं मिलता है, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है और पूरी शिद्दत के साथ आप अपनी तैयारी करें। जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं, जो अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, नहीं पढ़ा है, वो आप बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करें। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैब का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग यहाँ आपको बताया जाएगा और इससे कई सारे वर्ड आपके तैयार होंगे। और चैनल पे जितने भी पहले के वीडियोस हैं वोकैब के, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, सबको आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि प्लेलिस्ट में बना करके और जितने भी वोकैब का सेशन है उसको एक प्लेलिस्ट में कर दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखेंगे कन्विवियल, ओके। कन्विवियल, ये वर्ड से परिचित होंगे आप। इसका मतलब होता है फ्रेंडली या खुशमिजाज व्यक्ति। कोई व्यक्ति यदि खुशमिजाज है उसे हम बोलते हैं कन्विवियल, ओके। खुशमिजाज व्यक्ति, मित्रवत व्यवहार करने वाला या फिर मिलनसार भी बोल सकते हैं, मिलनसार व्यक्ति, उसे बोलते हैं कन्विवियल। सेकंड, स्पेलिंग भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी वोकैब से ही आपके स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे CONVIVIAL, ओके। सेकेंड देखेंगे इंडेफैटिगेबल, ओके। इंडेफैटिगेबल मीन्स होता है टायरलेस, यानी कि अथक, कोई काम निरंतर करते रहना या अथक परिश्रम करना, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडेफैटिगेबल। टायरलेस, अथक परिश्रम करना या फिर लगातार परिश्रम करने वाला। तो देखेंगे INDEFATIGABLE, ओके, इंडेफैटिगेबल। थर्ड वर्ड देखेंगे इंजेनस। इंजेनस का क्या मतलब होता है? INGENUOUS। इंजेनस का मतलब होता है फ्रैंक या निष्कपट व्यक्ति, सरल व्यक्ति, बिल्कुल खुले विचार का व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं इंजेनस। INGENUOUS। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे UOUS है, कहीं कहीं ऑप्शन में IOUS भी दिया होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग जब भी आप वोकैब पढ़े तो साथ ही साथ उसका स्पेलिंग भी देखें ताकि स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन भी आपके गलत ना हो। अगला देखेंगे परस्पिकैशियस, ओके। परस्पिकैशियस का मतलब होता है कीन माइंडेड, यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं परस्पिकैशियस। PERSPICACIOUS, ओके। चीज़ों को आपको जटिल बना के नहीं पढ़ना, एकदम सरल बना के पढ़ना। छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को और बिल्कुल ईजिली पढ़िए, बिल्कुल आसान समझ करके पढ़िए। चीज़ों को कठिन बना करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ने में आपको बोझिल महसूस होगा और आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी पार्ट है, कोई भी टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके बिल्कुल ईजी बना करके पढ़िए तो आसानी से आपका सिलेबस धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है नोबल, यानी कि उदार हृदय वाला व्यक्ति, जो बहुत उदार हो, दयालु हो, बड़े हृदय वाला व्यक्ति हो, उसे हम बोलते हैं मैग्नानिमस। स्पेलिंग भी देखेंगे MAGNANIMOUS। मैग्नानिमस मीन्स होता है नोबल, सभ्य व्यक्ति या उदार व्यक्ति, बड़े हृदय का व्यक्ति। आगे देखेंगे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल वर्ड से आप परिचित होंगे, यहाँ पे स्पेलिंग देखेंगे VERSATILE। वर्सेटाइल मीन्स होता है कैपेबल इन मैनी डायरेक्शंस, जो अनेक दिशाओं में क्या हो, कैपेबल हो, योग्य हो, ठीक है। यानी कि बहुउद्देशीय बोल सकते हैं, बहुप्रतिभा बोल सकते हैं, जो कई दिशाओं में कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है, उसे बोल सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल। आगे देखेंगे स्टोइकल। STOICAL। स्टोइकल मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि सुख दुख में एक समान हो, यानी कि उदासीन हो गया हो, विरक्त हो गया हो, उसके जीवन में सुख आए या दुख आए उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाला, अटल रहने वाला व्यक्ति, जिसपे सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़ता हो, विरक्त हो गया हो, उदासीन हो गया हो। स्टोइकल का स्पेलिंग फिर से देखेंगे STOICAL। आगे देखेंगे वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस, निर्भीक व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, निर्भीक व्यक्ति। स्पेलिंग भी देख लेंगे INTREPID, इंट्रेपिड, ओके।
आगे वर्ड देखेंगे सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है छटा बिखेरना, चमकाना, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बीटी। बीटी का मतलब होता है चतुराई भरा हुआ या विनोदपूर्ण। जो ऐसे शब्द होते हैं चतुराई भरा, विनोदपूर्ण, उसको हम बोल सकते हैं सिंटिलेटिंग, ठीक है। आगे देखेंगे अर्बन। सिंटिलेटिंग का स्पेलिंग भी देख लेंगे, SCINTILLEATING। ओके फ्रेंड। आगे देखेंगे अर्बन। अर्बन का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड। अर्बन का मतलब सभ्य व्यक्ति, विनम्र। सोफिस्टिकेटेड मतलब संभ्रांत, कुलीन या फिर सामाजिक क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति, उसे बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड। आगे देखेंगे ओवल। ओवल का मतलब होता है एक शेप्ड या कोई ऐसा वस्तु जो अंडे के आकार का हो, अंडाकार हो, उसको हम बोल सकते हैं ओवल। आगे देखेंगे रिविटलाइज। रिवाइटलाइज, REVITALIZE। रिवाइटलाइज मतलब होता है गिव न्यू लाइफ टू, यानी कि किसी को नया जीवन देना, नई ऊर्जा देना, ठीक है, नया साहस भरना, उसे बोलते हैं रिवाइटलाइज। स्पेलिंग देख लेंगे फिर से, REVITALIZE। आगे देखेंगे ग्लटनस। ग्लटनस का मतलब क्या होता है, पिगीश या ग्रीडी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत पेटू हो, भुक्खड़ हो, लालची स्वभाव का हो, अतृप्त हो, उसे हम बोल सकते हैं ग्लटनस। ओके, पिगीश या ग्रीडी। स्पेलिंग भी देख लेंगे, GLUTTONOUS, ग्लटनस। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अपना फीडबैक जो है आप कमेंट में दे सकते हैं। किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो मिले आप, ठीक है। और पहले इसके जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। तो अगर चाहते हैं आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना, तो जो आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं उन्हें भी पढ़िए, और जो पहले ख़त्म हो चुके हैं, जो मैंने कवर करा दिया है, उसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कोशिश रहेगी कि एक प्लेलिस्ट बना करके और जितने भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उनको प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाए। ओके फ्रेंड, तो इस समय बिल्कुल भी अपने समय को न गंवाएं, और एक एक मिनट, एक एक पल आपके लिए कीमती है, और हो सकती है अगली भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी संख्या में मिलेगी। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। वही लोग सिलेक्शन लेते हैं जो लगातार तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है। एक चांस अगर मिस भी कर देते हैं तो अगली भर्ती में वे सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हार मान कर बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें बहुत कठिन हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो कोई भी चीज़ कठिन या आसान नहीं होता, बस हम उसे मान लेते हैं कि कठिन है। अगर आप आसान मान लेते हैं किसी चीज़ को, तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जिस समय आप जो पढ़िए, आपका सारा ध्यान, पूरा ध्यान आपका उसी पे हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स पढ़े, 12 या 13 वर्ड्स यहाँ पढ़े, तो आपका ध्यान सिर्फ उसी पे होना चाहिए। तो अपने सिलेबस को बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं यही किया करती थी, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं बचता था कि मैं 2 घंटा या 4 घंटा इकट्ठा बैठ करके पढूं। तो जो भी समय आपको मिल रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि 1 पेज पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, और उसी को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल डीपली, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए कि कहीं भी आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार हम मौका से चूक जाते हैं तो फिर कई सालों का हमें वेट करना पड़ता है। तो समय, एक एक समय जो है आपका कीमती है, और इसलिए पूरा ध्यान आप जहाँ से समय काट सकते हैं वहाँ से समय काटिए, और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइए। और प्रैक्टिस से जितना ही ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। एक कंटिन्यूटी बनाए रहिए, बिल्कुल गैपिंग मत कीजिए। गैपिंग अगर 2 दिन 3 दिन कर देते हैं तो समझिए बहुत सारा आपका चीज़ छूट जाएगा। तो गैपिंग ना कीजिए, और मुझसे कोशिश रहेगी कि जितना भी वीडियोस मैं आपको दे पाती हूँ दूँ, ठीक है। और साथ साथ आपने जो बुक लिया है ऑथेंटिक बुक, उससे भी आप पढ़ाई करते रहें। अगर कोचिंग लिए हैं तो कोचिंग का मटेरियल भी पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ जो ऑथेंटिक बुक है उसको बिल्कुल पढ़िए, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए अगर सिलेक्शन फाइनल लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी और ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।